के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। क्या मिस्टर मेहता के यहाँ 10 करोड़ रुपए मिले? ओ सॉरी आंटी, मैं अरे आज तो मैं सोच कर आई थी कि करण सिंह के यहाँ रेड मारूंगी, पर ये मिस्टर मेहता तो और भी बड़ी पार्टी लगती है। मैम एक मिनट, ये अपने पेपर्स तो मेरे पास ही छोड़ गई। चलो ये फाइल्स मैं रिसेप्शन पे दे देती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। किससे मिलना है? जी करण सिंह से। एनी अपॉइंटमेंट? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है पर मिलना है। सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल टू मीट करण सिंह विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। लगता है ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर है। मैडम मेरा मतलब है मैं सिर्फ एक बार ऊपर खबर कर देता हूँ, फिर आप जाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ओह, शायद इन्हें गलत फहमी हो गई है कि मैं आईटी डिपार्टमेंट से आई हूँ। हाँ सर वो मैडम है ये सर, इनकम टैक्स वाली मैडम सर। हाँ सर ठीक है सर जी, ओके। मैडम आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ ऊपर। सर की एक मीटिंग चल रही है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। तब तक आप क्या लेंगी, ठंडा गरम कुछ? नहीं, चाय कॉफी रहने दीजिए। वो अपने सर से कहिए कि जल्दी मीटिंग खत्म करे, मेरे पास टाइम नहीं है उसे। ओके मैडम, प्लीज मेरे साथ आइए मैडम, प्लीज आइए मैडम, प्लीज कम। आने दो उस इनकम टैक्स ऑफिसर को भी। तो फाइनली आप मिल ही गए। ये यहाँ क्या कर रही है? इनकम टैक्स ऑफिसर कहाँ है? सर आई एम सो सॉरी, मैं देखता हूँ, शायद बाहर होंगे। मिस्टर करण सिंह, गलती आपसे हुई है जिस दिन आपने मेरा गाना चुराया। मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा कर कैसे सकते हैं। बिना कोई परमिशन लिए, बिना कोई क्रेडिट दिए आप किसी और के टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। डार्लिंग, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने सिर्फ तुम्हारा टैलेंट इस्तेमाल किया। पब्लिक आपको हीरो मानती है, पर असलियत में आप कितने घटिया इंसान हैं। दूसरों का गाना चोरी करते हैं, वो भी बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्म के। शेम ऑन यू। तुम कितनी फिल्मी हो यार। यू करण सिंह, तुमसे ज्यादा चीप, कमीना और गिरा हुआ इंसान मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। एग्जैक्टली। मेरे जैसा आदमी बना ही नहीं तो देखोगी कैसे? चलो अब मुझे समझ आ गया है। तुमने शिमला में मुझे जीतने नहीं दिया क्योंकि तुम जानते थे कि मेरे गाने में पोटेंशियल है और तुम उसे बाद में यूज करना चाहते थे। एब्सोल्युटली।
सही कहा तुमने, तुम्हारे गाने में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तुम में पोटेंशियल का पी भी नहीं है। लुक एट यू, ये जो तुम बहन जी टाइप कपड़े पहनती हो ना, दिस सलवार कमीज एंड ऑल, अगर मैंने तुम्हें ऐसे ब्रेक दिया ना तो पब्लिक मुझे ब्रेक कर देगी। गाने का कपड़ों से क्या लेना देना है? ये तुम जैसे लोगों ने कला को चीप और बिकाऊ बना दिया है। हेलो झांसी की रानी, आई एम द शो मैन, स्टार मेकर। अगर मैं कला की जगह केला भी बेचूंगा ना तो भी चला जाएगा। तो मुझे इरिटेट मत करो। कि तुम्हारा गाना है ना, प्रूव कर सकती हो, कॉपीराइट है नहीं ना, तो फिर जाओ किसी भी दुकान से मेरी सीडी खरीदो, मेरी आवाज सुनो और खुश रहो। वैसे वो कहाँ है तुम्हारा एप्पल फ्रेंड? ओ क्या नाम था उसका? अर्जुन, शिमला कनेक्शन। उससे कहो एक दो शो तो करवा ही लेगा तुम्हारी। पहले हम साथ साथ हैं और अब हम आपके हैं कौन? वही ब्रेकअप हो गया। अब ऐसे जल्दबाजी में काम करोगी तो ऐसा होगा ही। पहले काम करवाना चाहिए, फिर फ्रूट वगैरह खाना चाहिए। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? सीरियसली, तुम जैसा चीप और घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आई नो, मैं घिनौना हूँ, घटिया हूँ, छिचोरा हूँ, इतना घिनौना हूँ कि बदबू आती है मुझसे। देखो मुझे भी आ रही है। तुम जाओ ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बदबू से तुम भी बेहोश हो जाओ। जाओ। हनी, दरवाजा बंद करके जाना। ये लड़की तो मेरी कुंडली में शनि बनकर बैठ गई है। शिमला में हमारे छोटे से घर की छत से साफ आसमान में टिमटिमाते तारे कितने करीब लगते थे, पर यहाँ इन गगन चुंबती इमारतों से भी आसमान धुंधला ही लगता है। तारे भी मुरझाए हुए लगते हैं। तारों तक पहुंचने का सपना मैंने देखा था। उसने आकी घुटन भरी हवा में दम तोड़ दिया। आज करण सिंह गया, मैंने एक और नाकामयाबी देखी। एक बार फिर अपनी कला को मरते हुए देखा। मैंने कितनी कोशिश की, पर मुझे कभी अपना क्रेडिट नहीं मिला। अब मैं कोशिश कर करके थक चुकी हूँ। हिम्मत ना हारना अलग बात है, पर हर रोज हर पल अपने स्वाभिमान, अपने आत्मविश्वास को टूटते हुए देखना माँ, आप मुझे शिमला से मुंबई ले आए। मुझे लगा था शायद इसके पीछे कोई वजह होगी। शायद इस शहर में मुझे मेरा वजूद मिलेगा, पर नहीं। अब मुझे समझ आ गया है कि ये शहर मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है और मेरी
कीमत चुकाने की हैसियत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। मैं समझ चुकी हूं कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैं हार गई हूं, हार गई हूं मैं। लगता है भगवान ने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दे दिया है। ये जो करण सिंह वाला कंपटीशन है ना, ये हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। आई प्रॉमिस यू, तुम ये कंपटीशन जीतोगी। नहीं, प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट है। प्रॉमिस। एक बार इन्हीं तारों को देखते हुए तुमने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया था कि सपने जितने बड़े होते हैं भगवान इम्तिहान भी उतने ही बड़े लेता है। तो फिर क्यों आज तुम्हारा विश्वास क्यों डगमगा रहा है? माना कि आज आसमान धुंधला है, लेकिन कल एक नई सुबह होगी आरोही। हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। तुम्हारी जीत का आगाज होगा। तुम देखना, सब कुछ बदल जाएगा। इस शहर ने तुम्हें जितने आंसू दिए उन सबका हिसाब मिलेगा। तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिलेगा। लोग सिर्फ तुम्हारी कला देखने नहीं आएंगे, तुम्हें सर आंखों पर रखेंगे। मैं जानता हूं आरोही, मेरी वजह से तुम्हें इस शहर का रुख लेना पड़ा। एक नए और अनजान रास्ते को चुना, पर कभी भी खुद को अकेला मत समझना। अंधेरे में रहकर ही सही, मैं हर पल तुम्हारे हाथ थामे चल रहा हूं। करण सिंह चाहे कुछ भी कर ले, उसे तुम्हारा क्रेडिट देना ही पड़ेगा। तुम बस डटी रहना आरोही, हिम्मत मत हारना। कुछ कदम और कामयाबी तुम्हारे सामने होगी। ट्रस्ट मी आरोही। बिना अपने सपनों को पूरे किए मैं तुम्हें इस शहर से वापस नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा है। Come on. Please, six. और सलिल, पुनी, I don't know, please. बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, प्लीज मुझे देखने दो। सलिल प्लीज, बहुत रात हो चुकी है। आप कब से ही मैच देखे जा रहे हैं? प्लीज अब तो अपना डिनर कर लीजिए। अच्छा रुको ना प्लीज, 5 मिनट में। आप शाम से 5 मिनट करे जा रहे हैं। अच्छा एक काम करो, तुम भी बैठो, तुम भी देखो। बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, बैठो ना। नहीं, आप ही देखिए, मैं वेट करती हूँ। हाँ। Yes. सलिल उठो ना, मुझे तुमसे 1 मिनट काम है। देखो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, तुम जाओ। सलिल डोंट इरिटेट। मैं शॉपिंग के लिए गई थी ना,
मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। सलिल उठो ना। सलिल क्या होता है? कल सुबह न्यूज़पेपर में स्कोर देख लेना। 11 का उठो यहाँ से। देखो मेरा मैच छूट जाएगा। सलिल डोंट मुझे थप्पड़ दोगे। सुनो ना यार, देखो मैच छूट जाएगा यार। तुम मुझे ऐसे क्यों ले जा रही हो जबरदस्ती? देखो मेरा मैच छूट रहा है यार, प्लीज मुझे देखने दो प्लीज। इधर आओ ना। अब मैच इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मुझे किसी तरह उस करण सिंह की लगाम को पकड़ना है। कहाँ से शुरू करूं? कैसे तुम्हारी एंट्री उसकी कंपनी में करवाऊं? भावेन कुमार म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज। यहाँ तक कि करण सिंह जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी अपनी म्यूजिक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ भावेन कुमार की एस सीरीज को ही देते हैं। भावेन कुमार, जितना बड़ा नाम उतना सरल जीवन। ये आज भी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास रखते हैं। रोज सुबह वही इलायची वाली चाय का प्याला और अपने पसंदीदा MG पार्क में मॉर्निंग वॉक। इनकी सादगी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक उसी तरह जिस तरह करण सिंह के लाइफस्टाइल। सारी म्यूजिक इंडस्ट्री और मीडिया को इंतजार है कल का, जब भावेन कुमार और करण सिंह साइन करेंगे एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन डील। भावेन कुमार तो अपनी डील साइन करने के लिए तैयार है। अब आप भी तैयार हो जाइए मिस आरोही, कल MG पार्क में मॉर्निंग वॉक करने के लिए। हो सकता है वहां आपको मौका मिल जाए अपना टैलेंट दिखाने के लिए। ओहो, बड़ी सैड बात है। 3 दिन में ही तुम जा रही हो। मुझे अकेले उस इडियट अर्जुन को झेलना पड़ेगा। बाय गॉड, मैं बड़ा मिस करूंगी तुम्हें और तुम्हारी चाय को भी। खैर, तुमने तो डिसाइड कर ही लिया है, तो अब मैं क्या कहूं। बस मेरी एक बात मान लो, जब तक यहाँ हो ऐसे मुंह लटका के मत बैठना। हाँ, काम नहीं बना तो क्या हुआ, जिंदगी जीना छोड़ देंगे क्या? चलो आज मैं तुम्हें MG पार्क लेके जाती हूँ। बड़ी हरियाली है वहाँ, मूड भी एकदम फ्रेश हो जाएगा। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। चली जाओ ना दी, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, और वॉक से मन नहीं बहला तो मैं हूं ना गप्पे मारने के लिए। हाँ, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। वाह भगवान, आज मेरी साइड। लोग ऐसे नहीं कहते गॉड तुसी ग्रेट हो।